बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो गिवन हमें इनके पार्ट्स में इक्वेशंस दी हुई हैं, इनकी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे जो लॉग के चारों कवानीन जो है वो हमने पढ़े हैं। तो फर्स्ट लॉ जो इसका कानून है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये है कि लॉग के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाइफिकेशन फॉर्म में हो तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में जब लिखना है तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी उनको सेपरेट सेपरेट करके लिखते हैं और बीच में प्लस का साइन लिखते हैं। ये लॉग की एक्सपेंड फॉर्म है। और अगर हमें इस तरह वैल्यू दी हो और कहा जाए कि उसको एक्सपेंड फॉर्म में लाएं तो फिर हमने देखना है कि अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर हमने उनको अलग अलग से लिखना है और साथ प्लस लगा देना है। लेकिन जब हमें ये कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें वो इस तरह के वैल्यूज़ दी होंगी। तो अगर प्लस की सूरत में तो हम फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये है कि लॉग सिंगल अप्लाई करना है और प्लस हो तो उनके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे। और अगर हमसे इस सवाल में क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह की फॉर्म होगी तो फिर हमने उसको इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉग का फर्स्ट कानून जो कि प्रोडक्ट लॉ है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि हम ये प्लस में है, हम इसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लाना है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आएंगे। तो लॉग को 1 टाइम लिखेंगे 2x, 2 और x मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते होते अलजेब्रिक में, अगर 2 और x हो तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब लॉग के साथ कोई बेस ना दी हो इसका मतलब है कि वो कॉमन लॉगरिथम होता है। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है कि बेस उसकी 10 होती है, तो ये हमने 10 यहाँ लगा देना है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है कि ये जो बेस है ये यहाँ पे आ जाएगी और ये उसकी पावर हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। 2x इज इक्वल टू 10। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/2। तो x इज इक्वल टू डिवाइड करके तो आ जाएगा 5। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5। ये पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि लॉग ऑफ 2x प्लस लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट, हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस मतलब है सिंप्लीफाई करना है हमने। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास प्लस फॉर्म में वैल्यू हो तो हम उसको उसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे और सिंगल लॉगरिथम के साथ। तो यहाँ पे 2 प्लस की वैल्यू है तो हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। सॉल्यूशन यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लॉग ऑफ 2 बेस x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5। अब ये x मल्टीप्लाई बाई 8 को हम लिखेंगे लॉग ऑफ 2 8x इज इक्वल टू 5। हम इसकी तरतीब में इसको लिखेंगे। तरतीब में जो है वैल्यू को लिख दिया करते हैं अगर वो इस फॉर्म में हो तो उनकी फिर तरतीब में ये कि पहले हम इसके डिजिट्स हैं उनको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको लिखते हैं। ये x y वेरिएबल्स होते हैं वो बाद में लिखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास log है, log को हमने ख़त्म करना है। इसका मतलब log में हमको ख़त्म करने के लिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे इसको। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लाएंगे तो ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये उसकी बेस हो जाएगी 2 की 5। 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब स्टूडेंट 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 ने अपने ही साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 1 2 3 4 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 32। 8x, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 8, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 32 को 8 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है कि 81 होल पावर x इज इक्वल टू 243 होल पावर x प्लस 2। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर देखें कि x ऊपर है और नीचे वैल्यू जो है ये बेस 81 है, तो इसकी बेस और ये वाली बेस दोनों को हमने सेम करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 243 की फैक्टराइजेशन कर 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। ये कैसे हमें पता चलता है कि 3 के टेबल पे डिवाइड होगा कि इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करें तो आंसर आता है 2 + 4 6 और +3 9। 9 ऐसा डिजिट आता है कि जो 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह हम चेक कर लेते होते हैं कि ये किस टेबल पे जाएगा। अगर तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर हो तो फिर 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास और नंबर है, ऑड नंबर है, 3 है, 7 है, समथिंग इस तरह, तो फिर हम इसको ये चेक करते हैं कि क्या ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो उसके लिए फिर हम इसको प्लस करके देख लेते हैं कि ऐसा डिजिट्स अगर आ जाता है कि जो 3 के टेबल में आता है तो फिर इसको 3 के टेबल पे आप डिवाइड कर देंगे। अब ये 3 के टेबल पे हम डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाता है ये 243 को डिवाइड किया तो 81 आ जाता है। अब फिर ये 8 और 1 9 आ जाता है। 3 के टेबल में फिर जाएगा, 3 पे डिवाइड किया तो 27। फिर ये 3 के टेबल पे जाएगा तो 9, फिर इसको 3 पे डिवाइड किया तो 3, फिर 3 पे डिवाइड किया 1। तो 243 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो 1 2 3 4 5, तो 3 जो है वो 5 टाइम आया। यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी सोल्यूशन में, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। फैक्टराइजेशन 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने 3 की पावर 5 लिख दिया। 3 की पावर 5 और होल पावर है x प्लस 2। अब हमने 81 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट हम ऑलरेडी यहाँ से फैक्टराइजेशन कर चुके हैं 81 की। यहाँ से अगर हम इतना ले लेते हैं तो ये ऑलरेडी 81 की फैक्टराइजेशन है, यानी 81 3 की पावर 1 2 3 4। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गई 81 की 3 की पावर 4 और होल पावर है x। अब स्टूडेंट ये 4x के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 4x आ जाएगा और 3 की पावर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी होगा। 5x प्लस 2 के साथ जब होगा तो 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बेस हमने सेम कर लिया है। तो बेस की इक्वल होती है, एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, क्योंकि ये इक्वलिटी है दोनों तरफ। तो इक्वलिटी हो तो बेस के इक्वल और एक्सपोनेंट के इक्वल। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बेस एंड
एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट को हमने कंपेयर किया, ये 3 के इक्वल हो गया, और 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब स्टूडेंट्स 4x को इस साइड पे ले आएंगे, 10 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो -10 इज इक्वल टू 5x, 4 इधर आके तो माइनस हो जाएगा, -4x हो जाएगा। -10 इज इक्वल टू 5 में से 4 ने x निकाल दिए, तो ये आ जाएगा 1x, उसको हम x लिखेंगे। तो ये हमारे पास x, इसको ज़्यादा तरतीब में लिख दिया, तो x इक्वल टू -10, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसको हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 को डिवाइड करेंगे हम 3 के टेबल पे, तो ये 3 पे डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा 9, 3 पे डिवाइड हुआ तो 3, 3 1 3। 27 की फैक्टराइजेशन होगी 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। तो हम यहाँ पे 27 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3, और इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी हम 27 की ऑलरेडी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3, और होल पावर है x -6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ये जब डिवाइड है, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर डिवाइड कर गया है, ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट की जो साइन है ना, उसका वो चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। नहीं है कि 3 की पावर 3 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा -3, और x -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट ये फिर वही हमने इसकी जो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 -3 इंटू x -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यहाँ पे इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को -6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस जो है वो सेम हो गई है, और बेस के इक्वल है और एक्सपोनेंट के इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल का साइन हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में वैल्यू है तो बेस के इक्वल होगी और एक्सपोनेंट के इक्वल होगी। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट के इक्वल, इसको हमने कंपेयर किया तो एक्सपोनेंट जो है बेस तो बेस के इक्वल नज़र आ रही है, लेकिन एक्सपोनेंट भी एक्सपोनेंट के इक्वल ही है। -3x + 18 इज इक्वल टू 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये 3 इधर आगे आ जाएगा और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। 18 -3 इज इक्वल टू 3x, ये -3 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये 3 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। अब 18 में से हमने निकाल दिया 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 3x। अब हमने इसको इसकी तरतीब ज़रा दे देते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 15। तो 3 को इस साइड पे लेके गए तो हमारे पास ये डिवाइड करेगा 15 को, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू 5। ये हमारा x का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 है कि log ऑफ ब्रैकेट 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लॉगरिथमिक शक्ल में है। तो हमने यहाँ पे इसकी बेस नज़र नहीं हमें आ रही, जिसकी नहीं होती है उसकी बेस 10 होती है। तो इसको सबसे पहले तो हम बेस देंगे, log ऑफ 10 5x - 10 इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है
कि ये जो बेस है ये यहाँ आ जाएगी, ये उसकी पावर हो जाएगी। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स ये 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 अपने ही साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 100। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 100। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास माइनस, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -10 है, -10 इस साइड पे आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 110। अब 5 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5। तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हम देखते हैं कि ये log ऑफ 2 बेस है और x प्लस 1 ब्रैकेट में है, माइनस log ऑफ 2 बेस है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमने देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम लॉग को भी, लॉग के जो चारों कवानीन है उनकी तरफ भी ध्यान रखना है कि उनमें से अगर कोई अप्लाई होता है तो वो हमने अप्लाई करना है। ये 2 दफ़ा लॉग नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम क्वेश्चन लॉग पढ़ चुके हैं, वो क्या है, लॉग ऑफ x बाय y, यानी कोई 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। ये हमारे पास फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में लाएं, तो इसका मतलब है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हम इसकी फॉर्म में लाएंगे सिंगल लॉगरिथम में। जब सिंगल लॉगरिथम में वैल्यू हो तो वो कहीं एक्सपेंड करें तो फिर हम इस फॉर्म में लाएंगे, डिवाइड हो रही हो। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें यहाँ पे लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, यानी माइनस नज़र आ रहा है, 2 लॉग नज़र आ रहे हैं और माइनस नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम लॉग के जो कानून है, क्वेश्चन लॉ, उसकी तरफ जाएंगे, उसको देखेंगे कि उसको देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, सिंगल लॉगरिथम में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ क्या है कि हम लॉग वन टाइम लिखेंगे और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको हम सिंगल लॉगरिथमिक शक्ल में लिख देंगे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 2x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लॉग को ख़त्म करना है। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है कि ये जो बेस है यहाँ पे यहाँ आ जाएगी और ये इसकी पावर हो जाएगी। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, पावर हो जाएगी उसकी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड वाली वैल्यू है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 4, ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। या हम ब्रैकेट भी लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे आपको समझने में। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x को वन साइड पे रखते हैं और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं।
4x इधर ही रहेगा और ये x इधर आ जाएगा, -x हो जाएगा। ये 1 इधर ही रहेगा, ये 16 इधर आ जाएगा तो +16 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड पे जब प्लस या माइनस की वैल्यू को लेके जाए तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x में से 1x निकाल दिया तो 3x रह जाएंगे। इसमें से हम इसको सिंपल किया तो ये आ जाएगा 17। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 इसको डिवाइड करेगा 17/3 इज इक्वल टू x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज करके फर्स्ट वेरिएबल को लिखते हैं तो 17/3। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिंप्लीफिकेशन मज़ीद अगर मांगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये 17 है हमारे पास, यहाँ पे रफ हम कर लेते हैं। 17 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 3 का टेबल जो है 5 तक पड़ा तो 15 आया, और 17 में से 15 माइनस किए तो 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 and 2/3। तो इसको हम इस तरह भी ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऊपर की वैल्यू जब बड़ी होती है नीचे की वैल्यू छोटी होती है तो फिर हम उसको डिवाइड करके इस फॉर्म में ले आते होते हैं। x इज इक्वल टू 5 and 2/3। ये हमारा x का आंसर आ गया। स्टूडेंट हमारा ये पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द बनाते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।